क्या आपके चार्ट पर भी मल्टीपल इंडिकेटर्स लगे हुए हैं, आरएसआई, मैकडी, ब्लिंजर बैंड, और फिर भी स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, या आप परफेक्ट एंट्री नहीं कर पा रहे? आप सोचते हैं जितने ज्यादा इंडिकेटर्स उतनी ज्यादा एक्यूरेसी। इसको स्किल टू ट्रेड ने सिंप्लीफाई किया है बहुत ही सिंपल 4 स्टेप पे। वो 4 स्टेप्स क्या हैं डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। जैसे कि इस वीडियो के पार्ट 1 के अंदर हम डिस्कस करेंगे स्टेप 1 को। इसके अंदर हमारे पास है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिसको हम ईएमए कहते हैं। हम इसके लिए चलेंगे सबसे पहले इंडिकेटर्स के सेक्शन के अंदर। जैसे हमारे पास ये इंडिकेटर्स का सेक्शन है, यहाँ पर आके आप लिखेंगे मूविंग एवरेज। आपके पास डिफरेंट तरह की यहाँ पे मूविंग एवरेज शो हो रही है। आप क्या करेंगे, मूविंग एवरेज जो रिबन है इसको आप फेवरेट कर लें अपने पास। इसको हम चार्ट के ऊपर अप्लाई करेंगे और देखते हैं कि ये चार्ट के ऊपर हमें किस तरह की लाइन शो कर रहा है। जैसे हमने इसको चार्ट के ऊपर अप्लाई किया तो ये हमारे पास 4 टाइप्स की यहाँ पे हमारे पास लाइन शो हो रही है, 1, 2, 3 एंड 4। सबसे पहले हम चलेंगे इसकी सेटिंग के ऊपर और हम इसकी इनपुट्स वगैरह चेंज करते हैं, इसकी सेटिंग करते हैं और उसके बाद अगेन चार्ट के ऊपर आते हैं। जैसे हमारे पास सबसे पहले हम इसकी सेटिंग के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे हमारे पास इनपुट्स आ रहे हैं। इनपुट्स के अंदर MA-1 है, इसको हम चेंज करके कर देंगे EMA। क्लोज को क्लोज ही रहने देंगे और इसकी वैल्यू क्या करेंगे, हम चेंज कर देंगे। जैसे इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे 5 कर दी है, आप भी अपने पास सेम 5 कर लीजिएगा। इसका कलर आप कोई भी रख सकते हैं, मैं इसका कलर ब्लू कर रहा हूँ। इसी तरह से हमारे पास MA-2 है, SMA के ऊपर है, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे EMA पर। क्लोज को क्लोज पे रहने देंगे और इसकी वैल्यू भी 50 रहने देंगे, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। तो इसका हम कलर क्या कर देते हैं, हम इसका कलर ब्लैक कर देते हैं। इसी तरह से हमारे पास MA-3 है, इसकी ये भी हमारे पास SMA के ऊपर है, डिफ़ॉल्ट है, इसको हम चेंज करेंगे। EMA के ऊपर क्लोज है, इसको क्लोज पे रहने देंगे और इसकी वैल्यू हम चेंज करके यहाँ पे कर देंगे 200। इसका कलर यहाँ पे येलो शो हो रहा है तो मैं इसका कलर क्या कर दूंगा, रेड कर दूंगा। और इसी तरह से आपके पास MA-4 है, इसको आप अनचेक कर दें और आपके पास कुछ सेटिंग अब इस तरह की नज़र आएगी। जो आपके पास पहले एक मैस क्रिएट हुआ था 4 मूविंग एवरेज का, वो आपको कन्वर्ट कर दिया हमने 3 के अंदर और आपके पास कुछ इस तरह की लाइन शो होंगी। इसी तरह से अगेन हम सेटिंग के अंदर चलते हैं और क्या करते हैं, इनकी जो विजिबिलिटी है, जो ये लाइंस है हमारे पास, ये बहुत आपके पास लाइट शो हो रही हैं, तो हम इनको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। जैसे ही आप इस लाइंस की जैसे स्टाइल के अंदर आएंगे, इस लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके पास यहाँ पे नीचे थिकनेस का ऑप्शन आ रहा है, तो सेकंड नंबर वाली मैंने थिकनेस इसकी सिलेक्ट कर ली। इसी तरह से सेकंड हमारे पास ब्लैक EMA-50 थी, इसकी भी हम चेंज कर लेंगे। MA-3 है, इसकी भी हम थिकनेस चेंज कर लेंगे। तो अब अगर आप देखेंगे आपको चार्ट के ऊपर ये लाइंस काफ़ी विजिबल नज़र आ रही हैं, अच्छे तरीके से आप इनको देख पा रहे हैं। जैसा कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज EMA की हमने सेटिंग कर ली है, इसके इनपुट चेंज कर लिए हैं। अब जो हमने इनपुट चेंज किए हैं इनका मतलब थोड़ा सा समझ लेते हैं और उसके बाद इस वीडियो के स्टेप 2 की तरफ हम चलते हैं। जैसा कि आपके पास सबसे पहले आपने क्या किया कि एक आपके पास 200 की लाइन शो हो रही है, जिसको हमने इनपुट 200 रखा था। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सिंपल EMA 200 की लाइन है, जो हमें क्या बताती है कि प्रीवियस जो आपके पास इस चार्ट के ऊपर 200 कैंडल का डाटा है वो आपको क्या बता रहा है, क्या वो आपको बुलिश साइन दे रहा है या क्या आपको वो बेरिश साइन दे रहा है। तो ये ऐसी स्ट्रेटजी है, ये ऐसी बेहतरीन स्ट्रेटजी है कि अगर आप इसको अलाइन करके काम करेंगे तो आप हमेशा ट्रेंड के साथ रहेंगे। आपको ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं देगी, या आपको हमेशा ट्रेंड के साथ ट्रेड देगी। इसी तरह से सबसे पहली लाइन हमें जो 200 कैंडल्स का डाटा बता रही है हमारे पास, वो है EMA 200। उसके बाद हमने एक इनपुट के अंदर और ऐड की, वो हमारे पास क्या लाइन थी, वो हमारे पास थी 50, जो हमें प्रीवियस 50 कैंडल्स का डाटा बताएगी क्या वो कैंडल्स बुलिश है या वो कैंडल बेरिश है। इसी तरह से एक हमने इनपुट और की थी, वो हमारे पास क्या थी, EMA 5 की। तो हमें प्रीवियस 5 कैंडल्स का डाटा बताएंगी कि क्या मार्केट का बिहेवियर बुलिश है या बेरिश है। जैसा कि हम इस वीडियो के स्टेप 2 में पहुंच चुके हैं, यहाँ पे हम सीखेंगे कि जो हमने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज चार्ट के ऊपर अप्लाई की है उसकी अलाइनमेंट हमारे पास कैसे होगी। जैसे यहाँ पे हमारे पास बाई की अलाइनमेंट क्या होगी और सेल की अलाइनमेंट क्या होगी। यहाँ पे 1 बाय 1 हम इसको सीखते हैं और उसके बाद हम स्टेप 3 की तरफ बढ़ेंगे। आपके लिए बाई की अलाइनमेंट के लिए सबसे ज़रूरी है कि जैसे मैंने कहा कि 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपको क्या बताएगी डाटा, कि प्रीवियस 200 का आपके पास डाटा क्या है, क्या वो बुलिश है या वो बेरिश है। अगर तो वो क्या है कि जैसे हम इसको रेडी बनाते हैं, ये आपके पास बाय के लिए अलाइनमेंट है। आपकी मूविंग एवरेज 200 जो है वो उसको क्या होना चाहिए, उसको सबसे नीचे होना चाहिए और क्या होना चाहिए, उसके ऊपर कैंडल ट्रेड कर रही है। उसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए, सबसे पहली लाइन आपके पास EMA 200 की है, जो क्या है, जो आप
आपकी कैंडल से नीचे ट्रेड कर रही है। अभी मैं आपको चार्ट के ऊपर चल के भी दिखाता हूँ। उसके बाद हमने EMA 50 मार्क की थी, जैसे हम उसको ब्लैक में कर लेते हैं। उसके ऊपर क्या होनी चाहिए, EMA 50 होनी चाहिए। और सबसे ऊपर जो होनी चाहिए वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, जो कैंडल्स के बिल्कुल साथ साथ मूव कर रही होती है, वो होती है हमारे पास EMA 5। जैसे कि अभी हम सेल की अलाइनमेंट भी समझ लेते हैं और उसके बाद सेम हम चार्ट के ऊपर जाके इसको अप्लाई करके देखते हैं कि क्या ये चीज़ें इसी तरह से काम कर रही हैं। अब इसी तरह से आपके लिए जो सेल की अलाइनमेंट होगी, जो हम सेल की एंट्री ढूंढेंगे, उसके लिए सबसे पहले आपके पास सबसे ऊपर होनी चाहिए EMA 200। जैसे कि हमने प्रीवियस स्टेप के अंदर डिस्कस किया कि ये 200 कैंडल का डाटा हमें बताएगा कि क्या वो बुलिश है या बेरिश है। तो बेरिश कैसे बताएगा कि मार्केट इसके नीचे ट्रेड कर रही होगी। तो इसी तरह से हमारे पास इससे नीचे क्या होनी चाहिए, EMA 50 होनी चाहिए। वो हमें प्रीवियस 50 कैंडल्स का डाटा बताएगी। क्या 50 कैंडल्स का डाटा हमें ये बता रहा है कि वो बुलिश है या बेरिश है। और सबसे लास्ट में हमारे पास कौन सी होगी, जो कैंडल्स के बिल्कुल साथ साथ मूव कर रही होगी, वो होनी चाहिए हमारे पास EMA 5। ये हमारे पास क्या होगी, ये हमारे पास बाय की अलाइनमेंट है और इसी तरह से ये हमारे पास सेल की अलाइनमेंट है। इसी तरह से हम चार्ट के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि क्या ये अलाइनमेंट बिल्कुल ठीक है। इसके बाद हम इसकी स्टेप 3 की तरफ बढ़ते हैं। जैसे आप देखें तो यहाँ पे आपके पास EMA 200 ऊपर ट्रेड करती हुई आपको नज़र आ रही है और उसके नीचे मार्केट घूम रही है। उसके बाद हमारे पास 50 है और उसके बाद कैंडल्स के साथ साथ क्या मूव कर रही है, EMA 5 मूव कर रही है। इसी तरह से हम बाय के लिए भी अलाइनमेंट इसकी देख लेते हैं कि बाय के लिए इसकी अलाइनमेंट क्या होती है। जैसे आप यहाँ पे अगर देखें तो ये हमारे पास गोल्ड का चार्ट ओपन है, 5 मिनट टाइम फ्रेम है। हमारे पास क्या है कि यहाँ से क्या है कि मार्केट हमें क्लियरली बता रही है कि यहाँ पे EMA 200 आपकी नीचे है। उसके बाद आपकी EMA 50 ट्रेड कर रही है और कैंडल्स के साथ साथ क्या चल रही है, EMA 5 ट्रेड कर रही है। तो ये हमारे पास इसकी क्या होगी, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की हमारे पास अलाइनमेंट है। इस तरह से हमने बाय और सेल के लिए इसको देखना है कि ये अलाइन किस तरह से हुई। इस वीडियो के स्टेप 3 के अंदर हम जानेंगे हमारी परफेक्ट एंट्री कहाँ होनी चाहिए, हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए और हमारा एग्जिट प्लान क्या होना चाहिए। चलते हैं अगेन स्क्रीन पर और सीखते हैं स्टेप 3 के बारे में। जैसा कि स्टेप 3 में हमने एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट के बारे में डिस्कस करना है। तो इसके लिए जैसे हमने अलाइनमेंट अभी सीखी थी, जैसे हमने अगेन यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि आपके पास EMA की एक अलाइनमेंट होती है। जैसे अभी हम सबसे पहले बात करते हैं कि हम मार्केट के अंदर बाय करना चाहते हैं। तो बाय के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, EMA 200 सबसे नीचे ट्रेड कर रही है। उसके बाद क्या होना चाहिए, आपके पास EMA 50 होनी चाहिए। ये आपके पास EMA 50 ट्रेड कर रही है। आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है जो इस स्ट्रेटजी के अंदर बहुत ज़रूरी है। आपने ख्याल ये रखना है कि जब भी आप एंट्री या स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, एंट्री प्लान कर रहे हैं, तो इन EMS के अंदर EMA 50 और 200 के अंदर गैप होना ज़रूरी है। अगर ये एक दूसरे के बहुत क्लोज चल रही हैं तो आपने इग्नोर करना है, वो आपकी ट्रेंडिंग मार्केट नहीं होती, वो आप वहाँ पे आप EMA के ऊपर ट्रैप हो सकते हैं। इसी तरह से अगेन हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे पास होती है EMA 5 जो कैंडल्स के साथ साथ इस तरह से मूव कर रही होती है। आपने अपनी परफेक्ट एंट्री के लिए क्या वेट करना है कि आपके पास ट्रेंड प्रॉपर अलाइन है, आपके पास अलाइनमेंट है बाय की। आपने वेट करना है कि EMA 5 क्या करे, वो आए और 50 के नीचे आ जाए। 50 के नीचे आके इसको क्या करे, अच्छे से स्वीप करके यहाँ पे इसके ऊपर क्लोज कर दे। आपके लिए ज़रूरी क्या है कि जैसे हमारे पास ट्रेंड तो हमारे पास बिल्कुल अलाइन है, यहाँ पे आपकी मार्केट नीचे आना स्टार्ट कर देगी। जैसे ही मार्केट ने EMA 5 ने क्या किया है, 50 को स्वीप किया है। 50 को स्वीप करने के बाद मुमकिन है मार्केट इसी जगह से रिवर्स हो जाए और यहाँ पे क्या करे, एक मोमेंटम कैंडल बना दे बाय की। तो हम क्या करेंगे, उस मोमेंटम कैंडल कैसी होती है कि जैसे EMA 5 ने ऊपर क्लोज कर दिया है, यहाँ पे हमारे पास 5 मिनट के ऊपर मोमेंटम कैंडल बन चुकी है और मुमकिन है जो प्रीवियस आपके पास यहाँ पे रेड कैंडल थी उसकी विक कुछ यहाँ तक हो। तो ये ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे आपके पास मोमेंटम कैंडल बन चुकी है और यहाँ पे क्या करे, EMA 5 के ऊपर मार्केट ने क्लोज भी कर दिया है। तो ये परफेक्ट आपका एंट्री पॉइंट है। ये जो आपके पास लो लगा हुआ है, ये हमारे पास इसका स्टॉप लॉस है और पहला टारगेट हम 1:1 करेंगे और बाकी ट्रेड को क्या करेंगे, ब्रेक इवन के साथ चलाएंगे। 1:2, 1:3 और इवन 1:4 तक इस ट्रेड को आप होल्ड कर सकते हैं। इसके अंदर ट्विस्ट की बात एक और है कि जैसे EMA 5 ने 50 को स्वीप करने के बाद क्या किया, ऊपर क्लोज कर दिया, हमने एक एंट्री प्लान कर ली।
इसी तरह ये भी तो मुमकिन है कि EMA 5 यहाँ पे ऊपर क्लोज ना करे, यहाँ से रिजेक्ट हो जाए और आके 200 को स्वीप कर ले। अगर 200 को मार्केट आके स्वीप कर रही है EMA 5, तो तब भी आपने वेट करना है कि EMA 50 के ऊपर ही क्लोजिंग होगी, तब भी आपकी यहाँ पे एक मोमेंटम कैंडल बनेगी। जब तक मोमेंटम कैंडल और EMA 5 200 को स्वीप करके टच करके 50 के ऊपर क्लोज नहीं करती, तब तक आपने इसके अंदर बाय की एंट्री प्लान नहीं करनी। जैसे यहाँ पर हमारे पास एक मोमेंटम कैंडल बनेगी EMA 5 और 50 के ऊपर, सपोज आपके पास ये मोमेंटम कैंडल बन गई और आपको ये पता है कि EMA 5 ने भी 50 के ऊपर क्लोज कर दिया है 200 को टच करके या 200 को स्वीप करके। इसी जगह से आप बाय करेंगे, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे और पहली प्रॉफिट टेकिंग आप 1:1 के ऊपर करेंगे और बाकी ट्रेड को ब्रेक इवन के साथ चलता रहने देंगे। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया बाय के लिए कि हमारी एंट्री क्या होगी, इसी तरह से हम डिस्कस करते हैं सेल के लिए। ये आपके पास सबसे पहले EMA 200 है जो सबसे ऊपर होगी। मैंने अभी बताया था कि जो आपके पास EMA 50 होगी 200 और EMA 50 के अंदर क्या होना चाहिए, आपको विजिबल ये गैप नज़र आना चाहिए। अगर गैप नहीं है तो इट्स मीन के मार्केट के अंदर कोई ट्रेंड नहीं है, मार्केट एक मखसूस रेंज के अंदर है, उस रेंज के अंदर आप ट्रेड नहीं करेंगे, आप इग्नोर करेंगे। यहाँ पे आपकी कैंडल के साथ ही EMA 5 चल रही होगी। अब आपकी एंट्री कैसे बनेगी कि मार्केट वापस आए, EMA 5 वापस आए और क्या करे, EMA 50 को स्वीप करके नीचे ब्रेक करे, या क्या करे EMA 200 को टच करके नीचे ब्रेक करे। किसको ब्रेक करे, EMA 50 को। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे अगेन, यहाँ पे हमारे पास अगर ये काम हो रहा है तो हम सेल के लिए एक मोमेंटम कैंडल देखेंगे। तो सेल की मोमेंटम कैंडल कैसी होती है कि उसके डाउन साइड पे रिजेक्शन नहीं होगी, उसके क्या होगा, अप साइड पे तो रिजेक्शन हो सकती है लेकिन डाउन साइड पे रिजेक्शन नहीं होती। ये हमारे पास जैसे ही यहाँ पे क्लोज हो रही है, EMA 5 ने भी 50 से नीचे क्लोज कर दिया है, साथ ही हमारे पास यहाँ पे एक सेल की मोमेंटम कैंडल बन चुकी है। तो हम क्या करेंगे, इसी जगह पे हम अपनी एंट्री प्लान करेंगे। ये जो प्रीवियस हमारे पास स्विंग होगा, इस स्विंग के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होगा और पहली प्रॉफिट टेकिंग हम क्या करेंगे, 1:1 के ऊपर हम पहली प्रॉफिट टेकिंग करेंगे और बाकी ट्रेड को हम ब्रेक इवन के साथ 1:2, 1:3 और इवन 1:5 तक होल्ड करेंगे। हम इस वीडियो के स्टेप 4 में बैक टेस्टिंग करेंगे चार्ट के ऊपर कि ये चार्ट के ऊपर हमें किस तरह से अलाइनमेंट मिलेगी, कहाँ से हम कैसे कैसे एंट्रीज प्लान कर सकते हैं। जैसे अभी मेरे पास ये 5 मिनट का चार्ट ओपन है, हम इसको क्या करते हैं, इसको प्रॉपर एक बैक कर देते हैं जहाँ तक हमें ये फ्री चार्ट के ऊपर डाटा प्रोवाइड करती है मार्केट। वहाँ से हम क्या करते हैं, इसका टेस्ट स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हमें ये एंट्रीज मिलती हैं। जैसे आपके पास सपोज हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं कि यहाँ से हमारे पास क्या होगा, हम इसको बैक टेस्ट करते हैं चार्ट के ऊपर और देखते हैं कि हमारी कहाँ से कैसे कैसे एंट्रीज बनी और हम इस स्ट्रैटजी से किस तरह से भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। जो स्टॉप लॉस होगा वो भी आपके सामने होगा, जो एंट्री होगी वो भी आपके सामने होगी। हम सब चीज़ों को देखते हैं प्रॉपर। जैसे यहाँ पर अगर आपके पास EMA यहाँ पे कौन सी है, ये आपके पास EMA 50 है, ये 200 है और ये 5 है। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके पास ये एक दूसरे के अंदर मर्ज हुई हुई हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, सिंपल इग्नोर करना है। जैसे कि मैंने कहा कि इनके अंदर अगर गैप नहीं होगा तो आपने कोई भी ट्रेड ना सेल की ना बाय की आपने प्लान करनी है। आपने क्या करना है, वेट करना है कि मार्केट एक ट्रेंड के अंदर दाखिल हो जाए। जैसे कि अगर आप देखें तो यहाँ पे मार्केट के अंदर आपको एक बुलिश मोमेंटम दिख रहा है, मार्केट बुलिश हो चुकी, मार्केट वापस आती है, EMA 5 है, क्या इसने 50 को स्वीप किया तो यहाँ पे आपकी कोई एंट्री नहीं बनी। अगेन मार्केट रिवर्स होती, वापस ऊपर चली जाती है, एक नया हाई बना देती और उसके बाद मार्केट क्या करती है, EMA 5 यहाँ पे क्या करती है, 50 के नीचे आ जाती है। 50 के नीचे आने के बाद यहाँ पे एक मोमेंटम कैंडल बनती है। अगर अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली ये है कि जो अभी हमने डिस्कस किया था कि आपने वेट करना है कि ये मोमेंटम कैंडल तो बन गई, क्या EMA 5 ने भी ऊपर क्लोज किया। तो अगर यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे मोमेंटम कैंडल ज़रूर बनी है लेकिन EMA 5 के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग नहीं हुई, EMA 5 ने स्वीप करके ऊपर क्लोज नहीं किया। तो आप क्या करेंगे, अगेन वेट करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें एक और मार्केट का लो लगा, लो लगने के बाद मार्केट के अंदर क्या हुआ, एक बाय की प्रॉपर मोमेंटम कैंडल यहाँ पे अप साइड पे क्लोज हुई। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे हमारे पास अलाइनमेंट यहाँ पे कंप्लीट है, ये हमारे पास EMA 200 है, ये हमारे पास EMA 50 है और ये 5 है। और 5 ने क्या किया है, 50 को स्वीप करके एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल हमें यहाँ पे क्लोज करके दी है।
इसी मोमेंटम कैंडल से हम क्या करेंगे, अपनी एंट्री प्लान करेंगे। स्टॉप लॉस कहाँ आएगा, जो हमारे पास प्रीवियस स्विंग लगा है उसी के नीचे स्टॉप लॉस आएगा। जैसे ये कैंडल क्लोज हुई, यहाँ से हमारा एंट्री पॉइंट है। ये जो हमारे पास प्रीवियस कोई भी आप स्विंग देख लें, साथ जो भी स्विंग लो पड़ा होगा, आप उस स्विंग लो के नीचे क्या करेंगे, अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे। जैसे मैंने अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे कुछ पिप्स आपने छोड़ के लगाना है। 290 पिप्स का हमारे पास स्टॉप लॉस है। हम इस ट्रेड को देखते हैं कि सबसे पहले 290 पिप्स हमें कहाँ पे मिल रहे हैं, और उसके बाद हम देखते हैं आगे चल के कि इस ट्रेड का क्या हुआ है। जैसे आपके पास सबसे पहले 1:1 आपका एग्जैक्टली इस जगह पे हो रहा है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, 1:1 के ऊपर आप बुकिंग करेंगे और बाकी ट्रेड को ब्रेक इवन के साथ होल्ड करेंगे। कब, कहाँ तक, 1:2 1:3 तक। अभी हम अगेन आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या आगे की एंट्रीज कैसे बनी और क्या किस तरह से चली है। जैसे आप देखें यहाँ पर हमारे पास EMA के 5 के नीचे मार्केट ने क्या किया, EMA 50 के नीचे आई, इसको स्वीप किया। स्वीप करने के बाद इसके ऊपर क्लोज किया और यहाँ पे हमारे पास 5 मिनट की मोमेंटम कैंडल हमें दिख रही है। आप इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी कर सकते हैं, इससे छोटे टाइम फ्रेम पे भी अच्छा काम करती है। लेकिन आप अभी अगर स्टार्ट कर रहे हैं इसके ऊपर प्रैक्टिस, तो आपने कोशिश करनी है 5 मिनट 15 मिनट और इससे अबव टाइम फ्रेम के ऊपर रहें। जैसे हम यहाँ पे हमारे पास बाय की एक मोमेंटम कैंडल बनी, हम इसी जगह से बाय करेंगे। हमारे पास अब इसके अंदर देखिए स्विंग लो ये नहीं है, अब हमारे पास स्विंग लो यही है कि मार्केट ने जो स्विंग लगाया इसी के नीचे हम क्या करेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे। इसको सबसे पहले 1:1 के ऊपर, जैसे हमारे पास 1:1 इस जगह पे जाके हो रहा है, 1:1 के ऊपर हम पहली प्रॉफिट टेकिंग करेंगे और बाकी ट्रेड को चलता रहने देंगे। तो ओवरऑल हम इस ट्रेड की बात करें तो ये ट्रेड आपके पास 270 पिप्स यहाँ तक आपको मिले। हम इसको फिलहाल क्या करते हैं, 1:1 ही इसके लेते हैं। अगेन आप देखें कि यहाँ पे EMA 550 के नीचे आती है, नीचे आके इसको स्वीप करने के बाद यहाँ पे क्या करती है, यहाँ पे अगेन एक मोमेंटम कैंडल बनाती है। जैसे ही यहाँ पे मोमेंटम कैंडल बनाएगी हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से बाय करेंगे, इसी जगह से हमारी बाइंग है। स्टॉप लॉस हमारा कहाँ आएगा, प्रीवियस लो, ये जो हमारे पास लो पड़ा है इसी लो के नीचे स्टॉप लॉस आएगा। पहली प्रॉफिट टेकिंग हमारी कहाँ पे होगी, 1:1 के ऊपर हमारी पहली प्रॉफिट टेकिंग होगी। तो ये हम इस ट्रेड को क्या करेंगे, बाकी ट्रेड को हम ब्रेक इवन के साथ भी होल्ड कर सकते हैं। अगर आप इसको लंबा चलाना चाहते हैं तो लंबा भी चला सकते हैं। अगेन यहाँ पे हमने अभी तक 1, 2 और 3 ट्रेड टेस्ट की, हमारी सारी ट्रेड विनिंग है। इसके अंदर अगेन अगर यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा चीज़ देखें तो यहाँ पे आपके पास ये मोमेंटम कैंडल नहीं बनी, ये मोमेंटम कैंडल थी लेकिन ये 50 से नीचे है, मार्केट चल रही है। EMA 5 ने नीचे आई, एक आके 200 को टेस्ट किया, 200 को टेस्ट करने के बाद मार्केट ने अप साइड पे जाके मोमेंटम कैंडल क्लोज कर दी। ये एंट्री भी ठीक है, इसमें कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन आपने थोड़ी सी अपनी ऑब्जर्वेशन रखनी है स्ट्रॉन्ग कि अगर आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, जैसे यहाँ पे 350 पिप का एसएल आपका बन रहा है, तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं। और क्या होगा कि इवेंचुअली अगर मार्केट नीचे आके अगर आपको दोबारा एंट्री दे रही है तब भी ठीक है, यहाँ पे भी एंट्री लेंगे, इसमें कोई मसले की बात नहीं है, ये भी आपकी चलेगी। लेकिन इसका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर आप एंट्री करना चाहते हैं तब भी कर सकते हैं, और अगर आप वेट करना चाहते हैं, वेट आपने किया तो क्या हुआ है, इवेंचुअली मार्केट EMA 5 फिर 50 के नीचे आई। 50 के नीचे आने के बाद यहाँ पे आके अगेन EMA 5 भी ऊपर क्लोज कर रही है और यहाँ पे आपको मोमेंटम कैंडल भी मिल रही है। तो जैसे ही आपको ये मोमेंटम कैंडल मिल रही है, इस मोमेंटम कैंडल के ऊपर क्या करेंगे, आप बाय करेंगे, क्योंकि आपकी जो अभी तक ट्रेंड की अलाइनमेंट है वो बाय के लिए है, सेल के लिए आपकी अलाइनमेंट अभी तक नहीं हुई। तो यहाँ पे आपने क्या किया, अगेन एक हमारी बाय की ट्रेड यहाँ पे प्लान करेंगे। ये हमने यहाँ से बाय किया, प्रीवियस जो आपके पास स्विंग लगा है ये स्विंग लो है, 240 पिप का आपका एसएल है, तो आपने 240 पिप यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे कैश किए। उसके बाद आप वेट कर रहे हैं कि EMA 5 नीचे 50 को स्वीप करे, तो उसने स्वीप नहीं किया, आके नीचे ब्रेक कर दिया। तो अभी अगर आप यहाँ पर आके देखें तो यहाँ पे क्या हुआ है कि आपको क्लियरली पता चल रहा है कि यहाँ पे EMA आप एक दूसरे के बहुत क्लोज आ चुकी हैं। क्लोज जब आती हैं तो हम क्या करते हैं, ट्रेड अपनी नहीं करते, हम वेट करेंगे। वेट करने के बाद मार्केट ने अगेन एक यहाँ पे मोमेंटम आया, मोमेंटम आने के बाद EMA 550 के नीचे आई, इसको स्वीप करके यहाँ पे आपके पास 5 मिनट की मोमेंटम कैंडल बन रही है। इसी मोमेंटम कैंडल से आप क्या करेंगे, अगेन बाय करेंगे। जैसे आपने इस मोमेंटम कैंडल से बाय किया तो ये आपका इस मोस्ट प्रॉब्ली इस ट्रेड के अंदर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। स्टॉप लॉस हिट होना कोई बड़ी बात नहीं है, आपने अपना रिस्क मैनेज रखना है। जैसे इसके अंदर हमने 200 पिप्स का
इसके अंदर स्टॉप लॉस दे दिया, क्योंकि इसने हमें 1:1 यहाँ तक हमें नहीं दिया। यहाँ तक हमारा 1:1 था, मार्केट रिवर्स होगी, कोई बात नहीं। आप देखें तो अगर आपके पास EMH के अंदर गैप भी यहाँ पे ख़त्म हो गया तो यहाँ पे हमारी कोई एंट्री नहीं है। हम क्या करेंगे, वेट करेंगे कि मार्केट क्लियरली एक ट्रेंड के अंदर आ जाए, उसके बाद हम एंट्री प्लान करें। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक क्लियरली हमारे पास एक सेलिंग आई। सेलिंग आने के बाद यहाँ पे मार्केट ने बाइंग के अंदर कन्वर्ट हुई। EMA5 ने 50 के ऊपर जाके क्या किया, 200 को टच नहीं किया, लेकिन 50 के ऊपर जाके इसने क्या किया, स्वीप करके यहाँ पे मोमेंटम कैंडल नीचे क्लोज कर दी। जैसे EMA5 यहाँ पे क्लोज हो रही है आपकी, ये आपके पास मोमेंटम कैंडल है, हल्की फुल्की रिजेक्शन है, कोई बात नहीं, मसले की बात नहीं है। जैसे ही आपके पास यहाँ पे मोमेंटम कैंडल बनी, आप इस जगह से सेल करेंगे। ये जो प्रीवियस आपके पास स्विंग होगा, इस स्विंग के ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे और इवेंचुअली आप इस ट्रेड को 1:1 तक होल्ड करेंगे। जैसे आपके पास 1:1 इस जगह पे एग्जैक्टली आगे हो रहा है, इस जगह पे आप पहली प्रॉफिट टेकिंग करेंगे और बाकी ट्रेड को ब्रेक इवन के साथ चलता रहने देंगे। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे देखें तो EMA5 ऊपर चलेगी 50 के, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट ने नीचे क्लोज किया, लेकिन यहाँ पे कैंडल्स के अंदर आपको क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत बड़ी रिजेक्शन है। तो अगर रिजेक्शन वाली कैंडल्स आपको दिख रही हैं तब आपने इसको ट्रेड नहीं करना। यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा है कि इन कैंडल्स के अंदर नीचे से बाइंग का प्रेशर आया है, आपको स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिली है, तो यहाँ पर आपने इसको ट्रेड नहीं करना। EMA5 फिर 50 के ऊपर चलेगी, 50 के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे एक और यहाँ पे क्या हुआ, एक मोमेंटम कैंडल बनाई। एक हमारे पास जैसी सेल की मोमेंटम कैंडल बन रही है, हम क्या करेंगे, इस जगह से हम इसको सेल करेंगे। जैसे हमारे पास ये हमारा सेलिंग पॉइंट है, यहाँ से हम, ये हमारे पास मोमेंटम कैंडल है, यहाँ से हम सेल करेंगे। जो भी प्रीवियस हमारे पास नियरेस्ट एक स्विंग होगा हाई, उसके ऊपर हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। जैसे हमने स्विंग के ऊपर स्टॉप लॉस लगाया, 110-11 पिप का हमारा स्टॉप लॉस है, तो एग्जैक्टली आपको इसी जगह पे 1:1 मिल रहा है। तो आपने क्या करना है, बाकी ट्रेड को ब्रेक इवन के साथ चलता रहने देना है। ये अगर आप ओवरऑल बात करें तो ये आपके पास 1:4 की ट्रेड है। जैसा कि हमने इस वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि हम इन 4 स्टेप्स को बहुत डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, हम बहुत सिंपल रखेंगे। उम्मीद है आपको स्किल टू ट्रेड की ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स में अपनी राय से हमें आगाह करते रहें।